आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मैक्सेल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के टॉप ऐसे एक्सेल फंक्शन के बारे में जिनका डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो डेटा एनालिस्ट एक ऐसा प्रोफाइल है कि जिसमें ये टॉप ऐसे मैंने फंक्शन पिक कर रखे हैं जिनका यानी कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इन फंक्शन के बारे में आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक इस वीडियो बने रहेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा इन टॉप 10 एक्सेल फंक्शन के बारे में जिनका आपको डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टॉप 10 एक्सेल के ऐसे फंक्शन ले रखे हैं जिनका यानी कि डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर एक्स लुकअप फंक्शन है, इंडेक्स मैच है, एच लुकअप है और उसके बाद है यहाँ पर हमारा इफ़, जो कि एक लॉजिकल फंक्शन है, फिर फिल्टर फंक्शन है, फिर सम इफ है, फिर सम इफ्स है, फिर काउंट इफ है, फिर काउंट इफ्स है और फिर यूनिक फंक्शन है। तो इन सभी के बारे में आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। तो एक्स लुकअप फंक्शन क्या है कि एक्सेल का एक बहुत ही एडवांस फंक्शन है। ये क्या करता है कि आपको राइट से लेफ्ट की वैल्यू भी निकाल के देता है और लेफ्ट से राइट की वैल्यू भी निकाल के देता है। तो पहले हम इस फंक्शन के जगह हम पहले VLOOKUP और इंडेक्स मैच यूज करते थे, लेकिन अभी लेटेस्ट जो है एक्स लुकअप फंक्शन जो है बहुत ही एडवांस है। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक शीट बना देता हूँ अलग से, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इस मैजिकल फंक्शन के बारे में, एक्स लुकअप। तो ये हमारा पहला फंक्शन है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके लिए एक डेटा हमने यहाँ बना रखा है ऑलरेडी। तो इसको मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर नेम यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो ये कस्टमर का नेम मैंने यहाँ टाइप कर दिया है। अब इस कस्टमर के नेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेटा लाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे Q3 का डेटा चाहिए या Q4 का, तो Q3 का ही हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो हम कैसे इसको लाएंगे एक्स लुकअप के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा इसका साइज जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। तो लुकअप वैल्यू मीन्स क्या है कि जिसके बेस पर आपको यहाँ पर डेटा चाहिए उसे कहते हैं हम लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, कस्टमर, क्योंकि हमें कस्टमर के नेम के हिसाब से Q3 का यहाँ पर डेटा चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे कस्टमर नेम, देन लुकअप एरी, यानी कि किस में से आपको डेटा चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो लुकअप एरी रहेगा वो रहेगा कस्टमर नेम। तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बेस पर आपको रिटर्न एरी, यानी कि उस इन दोनों के बेस पर आपको कौन सा डेटा यहाँ पर चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Q3 की। तो उस केस में हमारा जो रिटर्न एरी रह जाएगा वो रहेगा Q3 वाला कॉलम। तो उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जस्ट आपको इंटर करना है, आप देखिएगा इसका मैजिक। तो ये देखिए डेटा पूरा यहाँ पर आ गया। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, VLOOKUP जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको कॉलम का इंडेक्स नंबर देना पड़ता है, तब जबकि आपको वहाँ पर उसका वैल्यू मिलता है। पर आपको इस फंक्शन में ऐसा कुछ यहाँ पर करना नहीं है। सिंपल आपको जैसे मैंने बताया, ये फंक्शन केवल 3 आर्गुमेंट में काम करता है। एक तो आपको फर्स्ट जब आप उसको टाइप करते हैं तो ये पूछता है आपसे, अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर सबसे पहले पूछता है आपसे लुकअप वैल्यू, जो कि आप कस्टमर नेम मैंने यहाँ देखा है, फिर लुकअप एरी जिसमें से आपको डेटा चाहिए और लास्ट में आपको रिटर्न एरी के हिसाब से यहाँ पर देता है। तो ये तो मैंने आपको बताया एक एग्जांपल। अब इसी को हम थोड़ा अदर डायरेक्शन में सीखते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे Q3 का मेरे पास यहाँ पर डेटा है। अब इसके हिसाब से मुझे कस्टमर नेम चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे यहाँ पर एक्स लुकअप, सॉरी, इज इक्वल टू एक्स लुकअप। ये हमारा हो जाएगा लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पर हम Q3 के हिसाब से चल रहे हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पर Q4 सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से डेटा पिक करेंगे Q3 पर। तो Q3 वाला हम कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा, कॉमा, रिटर्न एरी। रिटर्न एरी क्या चाहिए हमें, कस्टमर का नेम। जस्ट सिंपल आपको इंटर करना है। ये देखिए कितना ये एडवांस फंक्शन है। आप इसमें राइट से लेफ्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और लेफ्ट से
राइट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। तो पहला फंक्शन आई थिंक आपको ये आ गया होगा, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं डन। तो ये हमारा पहला हो गया फंक्शन कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं दूसरे फंक्शन के बारे में, जो है यहाँ पर इंडेक्स मैच। तो इंडेक्स मैच क्या है कि एक्स लुकअप से पहले इंडेक्स मैच एक्सेल में यूज होता था। तो अभी क्या है, जब से एक्स लुकअप आया तो अब ज़्यादा लोग इसका यूज करने लगे हैं, एडवांस फंक्शन है एक्सेल एक्स लुकअप। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडेक्स मैच की। तो इंडेक्स मैच क्या है फ्रेंड्स कि ये भी एक बहुत ही एडवांस फंक्शन है। चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर डेटा बना लेता हूँ। ये हमारा हो जाएगा मैच। तो ये हमारा मैंडेस मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डेटा इसमें से ले लेते हैं, सेम यही डेटा ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा कस्टमर नेम आ गया। अब यहाँ पर हमें चाहिए इसके हिसाब से, और यहाँ पर मुझे Q4 का यहाँ डेटा चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर Q4। अब ये कैसे फंक्शन काम करता है, चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं। इंडेक्स, तो सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स को समझने की ज़रूरत है। तो इंडेक्स क्या करता है कि हमें किसी भी डेटा का या जिसमें भी हम उसको मैच करते हैं उसका हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। तो उस केस में इंडेक्स जब आप पहले आपको इंडेक्स यूज़ करना है, तो इंडेक्स में आपको वो वैल्यू यहाँ पर उसको सेलेक्ट करना है जिसका आपको डेटा इस शीट में यहाँ पर चाहिए कस्टमर नेम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हम Q4 की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर शीट 2 में आके Q4 का यहाँ रेफरेंस ले लेना है। देन आपको मैच फंक्शन यूज़ करना है। तो मैच फंक्शन से हम मैच करेंगे इसको, किससे मैच करना है हमें, इस वाले सॉरी यहाँ जो हमारा ये डेटा है कस्टमर नेम को हमें मैच करना है उस वाले कस्टमर से, यानी कि इस वाले कस्टमर से, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 0 और इंटर। तो ये देखिए लग गया फंक्शन। अब इसको ड्रैग कीजिए आप। तो देखिए सिमिलरली बहुत ही एडवांस फंक्शन है, सिमिलरली एक्स लुकअप की तरह है। लेकिन एक्स लुकअप में क्या है कि हमें इतना आर्गूमेंट नहीं देने पड़ते हैं, सिंपल हो तो उस 3 आर्गूमेंट के हिसाब से काम करता है। लेकिन इंडेक्स मैच में क्या आपको इंडेक्स के साथ मैच यूज़ करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमें कस्टमर के हिसाब से यहाँ पर डेटा Q4 का यहाँ पर मिल गया है। तो ये डेटा हमारे पास आ गया है सारा। अब इसको हम अगर दूसरे तरीके से यूज़ करें, तो फॉर एग्जांपल जैसे Q4 का हमारे पास डेटा है, इसके हिसाब से हमें कस्टमर नेम चाहिए, वो भी इंडेक्स मैच फंक्शन के थ्रू। तो कैसे हम उसको लाएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर टाइप करना है फिर से इंडेक्स। तो हमें कस्टमर का नेम चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है, कस्टमर को आपको इंडेक्स लेके चलना है। देन हम इसको मैच करेंगे किससे, Q4 से। तो उसके लिए हमारा Q4 है ये वाला, कॉमा, और यहाँ पर हम किससे मैच कर रहे हैं इसको, इससे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये डेटा आ गया हमारे पास कस्टमर का। अब इसको हम ड्रैग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर Q4 के हिसाब से कस्टमर का नेम यहाँ पर निकाल दिया है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स इंडेक्स मैच फंक्शन, जो कि एक्सेल का एक दूसरा बहुत ही एडवांस फंक्शन था। अब हम बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, जो है एच लुकअप फंक्शन। तो एच लुकअप फंक्शन क्या है, जैसे एक्स लुकअप या इंडेक्स मैच क्या है कि वर्टिकली काम करते हैं, एच लुकअप फंक्शन क्या है, हॉरिजेंटली ये फंक्शन काम करता है। तो कैसे ये काम करता है, चलिए उसको भी हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ शीट, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर एच लुकअप। तो डेटा हम यहाँ से ले लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ हेडर, ये हमारा हेडर हो गया।
और इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको सही से ये चीज़ दिख जाए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने हेडर यहाँ पर कॉपी कर ली है। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जो कस्टमर नेम है हमारे पास, कस्टमर से लेके क्वार्टर 4 तक का जो डेटा है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस रो का डेटा चाहिए यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि इसका मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए, तो वो कैसे यहाँ पर आ पाएगा। तो चलिए इसको सीखते हैं एच लुकअप कैसे इसको काम करता है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज सेम सिमिलर रख देता हूँ ताकि आपको विजिबल होगा। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे एच लुकअप, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपको ये पूरा इसको सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा। टेबल एरी कौन सा है आपका, तो टेबल एरी हमारा है ये वाला, तो इसको हम क्या है सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब यहाँ पर रॉ का आपको इंडेक्स नंबर देना है। तो इंडेक्स नंबर कौन सा था हमारा यहाँ पर, अगर हम देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो यहाँ टाइप करेंगे हम फिफ्थ, सॉरी, कॉमा। अब हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर पॉज करना है और इसको क्लोज कर देना है। तो ये देखिए जो यहाँ डेटा था हमारा बॉटम 14807592968116 और 76336। तो वैचलू का फंक्शन क्या करता है, ये रोज के हिसाब से यहाँ पर काम करता है, यानी कि हॉरिजेंटली हमें उसका रिजल्ट निकाल के देता है। तो इसी तरह आप अगर किसी और उसका अगर आपको यहाँ पर जैसे आप किसी और का यहाँ रोल नंबर चेंज करेंगे ये आपको उसके हिसाब से आउटपुट निकाल के देगा। तो मुझे 2 मैंने टाइप किया, तो 2 में अगर आप देखें तो ये एंटोन है, यानी कि पहला रो ये हो गया, सेकंड हो गया यहाँ पर एंटोन जिसका यहाँ पर इसने वैल्यू निकाल के दिया। तो ये था फ्रेंड्स एच लुकअप फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो है इफ़। इफ़ क्या है फ्रेंड्स, एक बहुत ही एडवांस फंक्शन है एक्सेल का। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फिर से शीट क्रिएट कर लेता हूँ इफ़ फंक्शन के लिए। तो इफ़ फंक्शन के लिए मैं थोड़ा यहाँ पर एक डेटा बना लेता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊँगा। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा डेटा हो जाएगा। और यहाँ इनके हम रख लेते हैं मार्क्स। तो यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट जैसे रमेश, सुरेश, मनीष, राजेश, कमलेश, मनोज, राहुल, नीता, रीता, टीना, मीना, अनुज, राकेश, मोहन। तो ये मैंने कुछ स्टूडेंट के नेम यहाँ पर टाइप कर लिए हैं। और यहाँ पर मार्क्स ले लेते हैं रेंडमली 30 से लेके 90 तक। तो ये डेटा हमारा बन गया। अब इसको हम सेंट्रलाइज कर देते हैं सही से और थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका। तो ये डेटा बन गया है, हमारे पास डेटा आ गया है वाला। तो इसको मैं थोड़ा फंक्शन हटा देता हूँ इसका। तो डेटा आ गया। अब यहाँ पर हम इफ फंक्शन को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम कंडीशन ये रख रहे हैं फ्रेंड्स कि लेस देन, अगर 30 से अगर नीचे किसी का अगर मास है लेस देन 30, तो यहाँ पर आ जाए फेल, ठीक है। और फिर 30 से एबव यानी कि हम ले लेते हैं 45 तक हम ले लेते हैं 30 45। तो ये आ जाएगा यहाँ पर थर्ड डिवीजन, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लेते हैं कि 45 टू यहाँ रख लेते हैं हम 70, है ना। तो यहाँ आ जाएगा सेकंड डिवीजन। तो ये मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। और उसके बाद
क्योंकि 70 से अगर प्लस हो तो आ जाएगा हमारा फर्स्ट डिवीजन। तो ये मैंने कंडीशन बना दी है फ्रेंड्स। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर इस फंक्शन को ट्राई करेंगे। 16 हम रख लेते हैं यहाँ पर इसको। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जैसे बच्चे हैं, जब नेम ऑफ स्टूडेंट मैंने कुछ यहाँ टाइप कर लिए हैं और उनके मैंने यहाँ पर मार्क्स रख दिए हैं। तो यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन में इफ फंक्शन क्या करता है कि लॉजिकल फंक्शन है, ये क्या करता है कि आपको इसको लॉजिक के हिसाब से यूज करना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया कि अगर किसी बच्चे के 30 से कम मार्क्स हो, 30 से अगर कम मार्क्स हो तो उस केस में आ जाए फेल। आई थिंक इसमें मैंने 30 से नीचे कुछ रखा नहीं है, तो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ उसको। तो इसको हम रख लेते हैं 45 से कम रख लेता हूँ, तो उसको हम फेल यहाँ रख लेते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, 45 से लेके 65 तक हम इसको थर्ड करेंगे। और फिर 65 से लेके ग्रेटर देन हम इसको लेके चल रहे हैं 79, ये सेकंड हो जाएगा हमारा। और फिर 79 से ग्रेटर देन हम ले रहे हैं फर्स्ट। तो थोड़ा मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर 45 से जिस बच्चे के नीचे कम मार्क्स हैं तो उसको हम वहाँ फेल दिखाना चाह रहे हैं। और जिसके, इसको मैं थोड़ा रेड भी कर देता हूँ तो आगे आपको समझ में आएगा। और जो 45 से लेके 65 के बीच में जो बच्चा है जिसके मार्क्स हैं उसको हम यहाँ दिखाएंगे थर्ड डिवीज़न। देन यहाँ पर 65 से लेके 79 वाले को हम यहाँ दिखा रहे हैं इस कलर से। और फर्स्ट डिवीज़न को हम यहाँ दिखा रहे हैं ग्रीन। ठीक है, ये 4 कंडीशन मैंने यहाँ पर रख दी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे फ्रेंड्स, इफ़ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा 45 से हमें नीचे चाहिए। उस केस में हम क्या चाह रहे हैं वहाँ पर फेल। ये हमारी पहली कंडीशन होगी। फिर दूसरी हमारी कंडीशन क्या है, ये तो मुझे दिख नहीं रहा, पहले मैं देख लेता हूँ 65, सॉरी इसको मैं थोड़ा इधर करता हूँ ताकि ये फंक्शन जब मैं ट्राई करूँ तो मुझे यहाँ पर दिख जाए। ठीक है, तो ये हो गया इफ़ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है कि 45 से लेस देन। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेस देन का साइन यूज करेंगे 45। उस केस में हम यहाँ चाह रहे हैं रिजल्ट फेल आ जाए। ये हमारी एक कंडीशन होगी। अब यहाँ दूसरा हम इफ़ यूज कर रहे हैं, इसमें हम नेस्टेड इफ़ यूज कर रहे हैं फ्रेंड। फिर लॉजिकल टेस्ट में यही रहेगा हमारा सेम। तो यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं 65। तो यहाँ पर आ जाए थर्ड डिवीजन। ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन। फिर उसके बाद क्या है 17, यानी कि मैं पहले फंक्शन यूज़ कर लगा लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि कैसे फंक्शन ने यहाँ पर काम किया है। तो ये हमारा थर्ड डिवीजन के लिए हो गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड डिवीजन के लिए। तो उसके लिए हमारा फिर यहाँ यूज करेंगे हम इफ़ ब्रैकेट ओपन लेस देन 79। इसके लिए हम क्या चाह रहे हैं सेकंड डिवीजन। अब इसके बाद जो वैल्यू जितनी बचती है, अगर ये वैल्यू मैच होती है इनके हिसाब से, इनकेस नहीं मैच होती है तो हम वहाँ चाह रहे हैं फर्स्ट डिवीजन। गॉट इट, ये फंक्शन हमारा लग गया फ्रेंड्स। अब कैसे फंक्शन ने काम किया इसको मैं समझा देता हूँ आपको। 16 ये लग गया हमारा, आ गया हमारा यहाँ पर आउटपुट। अब इसमें क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन क्या रखी थी 45 से नीचे, अब यहाँ पे फेल कहीं भी दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ रखूँ इंटी में एक दो और कर लेता हूँ यहाँ पर, तो फिर थोड़ा यहाँ पर आ जाएगा क्लियर आपको। राहुल, इसके मैं रख लेता हूँ यहाँ पर 35। तो देखिए जैसे मैंने 35 लिखा तो आप देखिए यहाँ पर ये फेल आ गया है। इसके 38, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेल आ गया। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं इस फंक्शन को कैसे फंक्शन ने काम किया। तो हमने यहाँ पर 4 कंडीशन लगाई थी कि 45 से अगर जिस बच्चे के नीचे मार्क्स हो तो वहाँ पर फेल आ जाए, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोमेटिक
राहुल और मनीष जिनके यहाँ पर सबसे कम मार्क्स आए हैं, तो ये हमारे आगे फेल कैटेगरी के अंदर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन जो हमने रखी थी, 45 से लेके 65 के बीच जितने बच्चे हों उनके यहाँ आ जाए थर्ड डिवीज़न। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लेस देन 65 कर लिया, तो यानी कि 45 तो ऑलरेडी हमारा है ही, तो लेस देन। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो 45 से नीचे के बच्चे हैं उनको ये कंसिडर करेगा फेल में, और 65 से लेके 45 के बीच में जितने बच्चे हैं उसको हमने यहाँ रखा है थर्ड डिवीज़न में। तो आप देखें, अगर जहाँ थर्ड आया है, अगर आप देखें इसको, तो हम इसको सेम कलर से कर लेते हैं हाईलाइट, जो कि ये वाला कलर है। अब थर्ड ही आया, इसको हम चेक भी कर लेंगे क्या इस फंक्शन ने सही आउटपुट हमें दिया कि नहीं दिया है। तो ये थर्ड के आगे ये सारे बच्चे, ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे कर दिए कलर। तो ये देखिए 45 से लेके 65 तक के जितने बच्चे हैं वो सारे थर्ड डिवीजन के अंदर आ गए, 53 54 ये सारे इसमें आ गए। अब हमने उसके बाद फिर क्या आउटपुट दिया था कि 65 से लेके 79 तक जितने बच्चे हैं वो आ जाएंगे 79। तो ये देखिए आ गए सारे। तो इसको हम कलर देखें, ये सेकंड डिवीज़न मनोज 69 बिल्कुल सही है, नीता ये भी आ गया 79। तो ये सारे बच्चे यहाँ पर आ गए। अब उसके प्लस जो था वो था 79 से प्लस जितने भी हों वो हमारा चाहिए फर्स्ट डिवीज़न, बिल्कुल सही फंक्शन लग गया इधर। तो यहाँ पर हम इसको इस कलर से यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। तो ये देखिए फंक्शन, ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इफ फंक्शन जो कि एक बहुत ही मैजिकल फंक्शन है, और इसका तो हम जब भी एक्सेल में जब कोई काम करते हैं तो लॉजिकल हमें लगाना पड़ता है, तो उसके लिए ये बहुत ही एडवांस फंक्शन है जिसके बारे में मैंने आपको आज बताया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अदर फंक्शन की, जो है कि यहाँ पर फ़िल्टर। तो फ़िल्टर फंक्शन क्या है कि ये भी एक्सेल का बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। तो उसके लिए भी मैं एक सीट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊँगा फ़िल्टर। तो यहाँ पर अब हमें डेटा चाहिए फ़िल्टर। तो इस फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ले लेते हैं डेटा, तो मैं इसी डेटा को यहाँ से पिक कर लेता हूँ। तो ये था यहाँ पर डेटा, तो ये डेटा मेरे पास यहाँ पर आ गया है। डेटा आ गया, तो इस पर से कुछ नेम ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ जस्ट मैं आपको समझाने के लिए। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये सारे फंक्शन जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे। इनकेस अगर आपको फिर भी इन फंक्शन रिलेटेड अगर कोई भी अगर कुछ कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये मैंने फ्रेंड्स कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमारे पास है फ़िल्टर फंक्शन जो कि मैं अभी बताऊँगा आपको। तो ये मैंने डेटा बना दिया है। अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं, तो फ़िल्टर फंक्शन क्या करता है, जैसे नॉर्मली आप एक्सेल में इस तरह से फ़िल्टर करते हैं किसी डेटा को, आप डेटा में आते हैं फिर जाके आप इसे फ़िल्टर करते हैं और पर्टिकुलरली जो भी आपको रिकॉर्ड चाहिए कस्टमर नेम या जो है उसको आप 1 बाय 1 इस तरह सेलेक्ट करके ओके करते हैं। तो सिमिलरली ऐसी है बट ये थोड़ा फंक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे एंटॉन एक कस्टमर है, इसका डेटा मुझे फ़िल्टर करके यहाँ पर चाहिए। तो कैसे डेटा आएगा, तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे फ्रेंड्स फ़िल्टर ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है एरी को पूरा, देन इंक्लूड। इंक्लूड मीन्स क्या है कि जिसका आपको डेटा फिल्टर करना है। फॉर एग्जांपल हमें एंटन एक कस्टमर है तो उसका हमें डेटा हमें फिल्टर करना है, तो उसके लिए हमें उसका कॉलम भी यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड में होता है जिसका आपको डेटा फिल्टर चाहिए उस कॉलम को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, देन इक्वल टू दिस, इंटर। तो ये देखिए मैंने जैसे ही यहाँ इंटर किया तो आप देख रहे हैं कि खाली इसी कस्टमर का जो डेटा था वो यहाँ पर फिल्टर होके आ गया है। तो यहाँ पर मैं जैसे किसी और कस्टमर का नाम भी टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि उसका नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें से कोई अगर और कस्टमर का नेम, फॉर एग्जांपल यहाँ क्यून है कस्टमर, इसका मैं अगर नेम टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर इसको डबल कोट में भी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। डबल कोट मीन्स कैसे, फॉर एग्जांपल फिल्टर एरी सेलेक्ट कर लिया मैंने पूरा, देन इंक्लूड, जैसे हमें यहाँ कस्टमर नेम में इंक्लूड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर कस्टमर नेम वाले को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इक्वल टू, जैसे मैंने आपको पहले आपको यहाँ पर रेफरेंस के थ्रू समझाया था। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर क्वीन का यहाँ डेटा चाहिए तो उसके लिए आप डबल कोट में लिखेंगे, बट आपको याद रखना है कि नेम उसका यहाँ पर एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपके पास डेटा में है। इसको आप क्लोज कर देंगे तो ये देखिए डेटा क्वीन का इस तरह से यहाँ पर आ गया है। तो ये मैंने आपको दो मेथड के थ्रू समझाया कि आप फिल्टर फंक्शन को इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स फिल्टर फंक्शन। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। तो इसको भी हम यहाँ पर कोई कलर दे देते हैं। तो ये फिल्टर फंक्शन था। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सम इफ फंक्शन की। तो सम इफ फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, एक्सेल का एक बहुत ही एडवांस फंक्शन है। इसको भी मैं सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम इसका एक टैब यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटा हम इसी को यहाँ पर ले लेते हैं कॉपी। तो डेटा आ गया मेरे पास। तो इसको थोड़ा मैं यहाँ पर डेटा थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। डिलीट, एटॉन हो गया, लिनोड, और ठीक है, कुछ कस्टमर का नेम ही मैं यहाँ रिपीटेड कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो मैं फिर इसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पर बना लिया। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कस्टमर हम ले लेते हैं एक तरफ, और एक तरफ हम ले लेते हैं सेल। अब यहाँ पर हम कंडीशन क्या रख रहे हैं कि लिनोड है एक कस्टमर, उसकी हमें यहाँ टोटल सेल निकालनी है। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे सम इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, सम इफ रेंज। अब रेंज मीन्स क्या है कि जिसका आपको यहाँ पर सम करना है। तो उसके लिए हमारा क्या है, यहाँ पर कस्टमर नेम हो जाएगा ये वाला, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया क्या रखना है हमें यहाँ पर, क्राइटेरिया हमारा कौन सा रहेगा, लिनोड, जिसका हमें यहाँ पर टोटल से निकालना है सम रेंज, ब्रैकेट क्लोज। ये लग गया फ्रेंड्स सम इफ फंक्शन। तो यानी कि इससे क्या पता चला कि लिनोड जो है, जो कि सी कॉलम में है और डी कॉलम में जिसकी सेल है, उसकी टोटल जो सेल है वो इतनी है। अब ये सही है नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे हम, उसके लिए हम यहाँ पर डेटा में आएंगे और जिस कस्टमर का हमने डेटा यहाँ पर लिया है लिनोड का, उसका हम यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। लिनोड आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। टोटल वैल्यू इसकी देखेंगे यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, 2075623। अगर फिल्टर में हटाता हूँ यहाँ से तो 2075623। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ एंटोन का रखेंगे तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। तो बेसिकली सम फंक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डेटा ऐसा सेल्स का है जिसमें कई सारे सेल्स पर्सन है, उनकी रिपीट एंट्री है, और आपको देखना है कि उनकी टोटल सेल कितनी है, तो उसके लिए आप इस फंक्शन को एक्सेल में ट्राई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। तो ये था सम इफ फंक्शन जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो इसको भी हम कोई कलर दे देते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सम इफ्स फंक्शन की। तो सम इफ फंक्शन क्या है, सिमिलर ही है पर थोड़ा ये एडवांस है। तो मैं इसका डेटा यही ले लेता हूँ, थोड़ा इसमें हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक डेटा शीट बना लेते हैं अलग से सम इफ्स के लिए। सम इफ्स, इसी डेटा को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ ईयर का, ठीक है, 2012, 2013, 2014,
2015, 2020, 2021। तो ये मैंने ऐसे ही डेटा यहाँ बना लिया है। इसको मैं बाकी ड्रैग कर लेता हूँ, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो ये मैंने यहाँ पर डेटा बना लिया है। तो यहाँ पर 3 मेरे पास कॉलम है, कस्टमर है, ईयर है और उसकी सेल है। तो यहाँ पर अब सम फंक्शन क्या करता है, इसको पहले हम लॉजिकल यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर सम इफ में क्या था, हमारे पास सिंगल लॉजिक पर काम कर रहा था। पर सम इफ क्या है कि ये क्या है, मल्टीपल क्रिएटर पर काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास कस्टमर नेम है लिनोट, और इसकी मेरे पास 2014 में मुझे इसका टोटल सेल यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे सम इफ्स ब्रैकेट ओपन सम रेंज। तो सम रेंज आपको ये पूरा ले लेना है यहाँ पर, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि दैट मीन्स जो आपका पहला क्राइटेरिया। तो पहला क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, लिनोट, जो कि एक कस्टमर है। तो उस केस पे हमारा जो पहला क्राइटेरिया रेंज बन जाएगा वो बन जाएगा कस्टमर का। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 कौन सा है हमारा, कस्टमर लिनोट, कॉमा फिर बात हो रही है क्राइटेरिया रेंज 2। तो उस केस में जैसे हम ईयर, हमें 2014 का उसका टोटल सेल निकालना है। तो उस केस में हमारा जो क्राइटेरिया रेंज रहेगा 2, वो रहेगा ईयर वाला कॉलम। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फिर क्राइटेरिया 2, दैट्स इट। टोटल आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसने आउटपुट दिया कि जो लिनोट है उसकी 2014 के अंदर टोटल सेल ये इतनी है। अगर हम देखें लिनोट कस्टमर है, 2014 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही है, 117709, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसी तरह अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जब दोनों ये कंडीशन मैच होगी तभी ये आउटपुट यहाँ पर निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी का रेंडमली अगर यहाँ नाम टाइप करूँगा तो उस केस में देखिए यहाँ पर 0 वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि दोनों ही कंडीशन मैच होगी तब जाके वो सेल वहाँ पर आएगी। अब इसका कैसा आउटपुट सही आएगा, उसके लिए हमें ईयर यहाँ पर 2012 करना पड़ेगा। तो इसका आउटपुट यहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स सम इफ फंक्शन के बारे में। तो ये भी हमारा हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, जो है काउंट इफ फंक्शन। तो काउंट इफ फंक्शन डेटा हम ये ले लेते हैं, इसमें एक सीट यहाँ बना लेता हूँ मैं। सीट 1, यहाँ पर हम सीखेंगे काउंट इफ फंक्शन को। तो उसके लिए ये समीप का ही मैं डेटा ले लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ उसको, सॉरी इसको हम इतना ही कॉपी करते हैं, ये हो गया कॉपी। अब हम सीखेंगे काउंट इफ फंक्शन। तो काउंट इफ फंक्शन क्या है, वो हमें काउंट निकाल के देता है। अब कैसे काम करता है, तो यहाँ टाइप करेंगे हम काउंट इफ रेंज क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी कस्टमर का जाना है तो देखिए टोटल इसके 18 रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि किसके, एंटोन जो कस्टमर है। अगर मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर एंटोन जो कस्टमर है उसकी टोटल यहाँ पर जो काउंटिंग है वो है 18 शो कर रहा है। दैट मीन्स उसकी एंट्री यहाँ भी नीचे होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको फिल्टर करें, सॉरी फिल्टर करें इसको एंटोन को, ANT आएगा एंटोन, उसकी टोटल जो एंट्री आ रही है यहाँ पर काउंट वो है 18। तो बेसिकली जो काउंट फंक्शन है वो क्या है कि इन सभी का यहाँ पर टोटल निकाल के हमें टोटल काउंट उसका निकाल के दे देता है। तो यहाँ पर देखिए
जो एंटोन है, यानी कि जो पहली जो एंट्री होती है, यानी कि जो पहला नंबर आता है वो, यानी कि उसका टोटल काउंट्स का है। जैसे मैंने एंटोन का आपको दिखाया, टोटल जो उसकी रिकॉर्ड है वो 18 है। अब नीचे नीचे जैसे अब आएगा तो ऑटोमेटिक नीचे यहाँ पर कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर लिनॉल्ट है तो उसकी टोटल 20 एंट्रीज हैं, यानी कि जो ये पहली जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, इसको आपको लेके चलना है कि ये टोटल इसकी यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट्स है। ये मैंने जैसे कलर कर दिया, लिनोट की जैसे इतनी एंट्री है, फिर उसके बाद एंटोर है जिसकी इतनी है। तो बेसिकली काउंटिंग फंक्शन क्या है कि किसी एक रेंज के बेस पर आपको क्राइटेरिया के हिसाब से उसका टोटल यहाँ पर काउंट करके दे देता है। तो ये था फ्रेंड्स काउंट इफ। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये भी क्लियर हो गया है काउंट इफ्स। तो काउंट इफ्स क्या है कि ये एक लॉजिकल फंक्शन है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे इसको, इसको भी हम ऐसे यहाँ पर बना लेते हैं एक डेटा इसका भी। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा काउंट इफ। वो काउंट इफ था, बस आपको थोड़ा इसमें कंफ्यूज है कि वो काउंट इफ था जो कि सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है, लेकिन जो ये वाला फंक्शन है काउंट इफ, ये मल्टीपल उस पर काम करता है। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं लिनॉट कस्टमर और 2014 में उसका यहाँ टोटल हमें चाहिए काउंट्स। ओके, तो यहाँ फंक्शन ट्राई करेंगे काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज पहला कौन सा रहेगा हमारा, वो रहेगा, क्योंकि हम कस्टमर के लिनोट का हमें चाहिए, तो हमारा जो क्राइटेरिया रेंज रहेगा पहला वो रहेगा कस्टमर का नेम, कॉमा। उसके बाद फिर आपको इसका क्राइटेरिया 1 कौन सा रहेगा, लिनोट जो कि हमारा कस्टमर है। तो ये हमारा पहला यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज हमने ले लिया कस्टमर का नेम, और पहला हमारा क्राइटेरिया हो गया यहाँ पर कस्टमर लिनोट। फिर सेकंड जो हमारा है क्राइटेरिया रेंज 2 की बात हो रही, जो कि है ईयर। तो उस केस में हमें जो हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 रहेगा वो रहेगा ईयर वाला। तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और क्राइटेरिया हमारे यहाँ पर 2 रहेगा ईयर वाला। तो टोटल 11 इसके काउंट आ रहे हैं फ्रेंड्स। अगर हम देखें लिनोट जो कस्टमर है 2014 के अंदर, उसके जो टोटल जो यहाँ काउंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 14। लिनोट की यानी कि कुछ एंट्रीज की नीचे भी यहाँ पर हमारे पास होंगी। तो उसको हम फिल्टर अगर करें, लिनोट, सॉरी, LINOT, लिनोट। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2014 की। 2014 टोटल जो उसके रिकॉर्ड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 11, जो कि मैंने आपको यहाँ पर फिल्टर करके दिखाया। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो अगर आप इस पर आएंगे, जब फिल्टर करेंगे डेटा को, टाइप करेंगे हम मैनुअली लिनोट। ओके, तो अगर 2014 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्राइटेरिया हम मल्टीपल लिया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ईयर भी सिलेक्ट करेंगे 2014। बिल्कुल सही है, अगर आप यहाँ देखें तो काउंट ये यहाँ पर 11 ही आ रहा है। तो ये था फ्रेंड्स काउंटिव फंक्शन, जो कि एक मल्टीपल फंक्शन है। अब उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला फंक्शन है वो है हमारा यूनिक फंक्शन। तो यूनिक फंक्शन क्या है कि एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। बेसिकली ये फंक्शन जो है हम यूज करते हैं, इसका जो यूज होता है हमारा, किसी भी, अगर किसी भी डेटा में हमारे पास अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो ये उसका हमें यूनिक रिकॉर्ड निकाल के देता है। तो कैसे फंक्शन काम करता है इसके बारे में आपको, उसके बारे में हम इसको सीख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेटा बनाना है। तो डेटा हम यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास, पहले तो हम सीट बना देते हैं यहाँ पर एक। तो यहाँ पर हम सीट बना देंगे एक यूनिक
जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है, ये हमें क्या है उसका यूनिक काउंट निकाल के दे देता है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर कस्टमर नेम मैंने यहाँ कॉपी कर लिए हैं, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब इसका हम यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड निकालेंगे, वो भी यूनिक फंक्शन के थ्रू। ये मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। तो अभी टोटल जो कस्टमर नेम है वो अगर आप देखें यहाँ पर है 277। अब देखिए यूनिक, जब हम फंक्शन ट्राई करेंगे तो कितने यहाँ पर यूनिक कस्टमर आएंगे। यूनिक, ये देखिए आ गया आउटपुट हमारे पास। बहुत ही एडवांस फंक्शन है फ्रेंड्स। जब हमारे पास डुप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा डेटा बल्क में होता है तो उसके लिए ये वाला जो फंक्शन है ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल जो कस्टमर थे हमारे पास 277 थे, और जैसे मैंने यूनिक फंक्शन ट्राई किया तो ये देखिए टोटल अब 73 यूनिक इसमें निकल के आ गए। तो यूनिक फंक्शन क्या है कि एक्सेल का एक बहुत ही एडवांस फंक्शन है। इसको आप, अगर डेटा आपके पास डुप्लीकेट है तो उसके में पहले तो हम यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू यहाँ पर डुप्लीकेशन निकालते थे, तब जाके हमें डेटा उसका डुप्लीकेट मिलता था, या हम कोई और फंक्शन ट्राई करते थे। बट आप ये वाला फंक्शन अगर ट्राई करेंगे तो वन टाइम में ही आपको यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको आज बताए इन ऐसे फंक्शन के बारे में जो कि डेटा एनालिस्ट वाला जो प्रोफाइल है उसके लिए आपकी बहुत ही, आपको इन फंक्शन के बारे में जानना चाहिए। और मैंने आपको आज की इस वीडियो में पूरी कोशिश की है इन फंक्शन के बारे में बहुत डिटेल से समझाने की कि कैसे आप इस फंक्शन को एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही एडवांस फंक्शन है। ये हमें राइट से लेफ्ट की वैल्यू भी देता है, वैल्यू से राइट, सॉरी, राइट से लेफ्ट की वैल्यू भी निकाल के देता है। फिर इंडेक्स मैच भी कुछ सिमिलर ऐसे ही है। फिर एच लुकअप फंक्शन के बारे में बताया जो कि रोज़ के हिसाब से काम करता है। फिर हमने सीखा इफ फंक्शन के बारे में जो कि लॉजिकल फंक्शन है, जहाँ पर मैंने आपको स्टूडेंट के हिसाब से डेटा बताया। उसका फिल्टर फंक्शन है जो कि बहुत ही एडवांस फंक्शन है, ये भी एक, इसको आप कई तरीके से ट्राई कर सकते हैं। फिर समी फंक्शन मैंने आपको बताया जो कि किसी एक सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है। फिर यहाँ पर समी बताया जो कि मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करता है। फिर मैंने आपको बताया काउंट इफ फंक्शन के बारे में जो कि सिंगल किसी क्रिएटर के हिसाब से उसका आपको टोटल काउंट निकाल के देता है। फिर मैंने आपको बताया काउंट इफ फंक्शन के बारे में जो कि मल्टीपल क्रिएटर पर काम करता है। और आखिरी में मैंने बताया आपको यूनिक फंक्शन के बारे में जो कि अगर आपके पास डेटा कोई डुप्लीकेसी में है तो वहाँ पर आपको उसका टोटल यूनिक रिकॉर्ड निकाल के उसका रिजल्ट निकाल के वहाँ पर देता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की इन टॉप 10 एक्सेल के ऐसे फंक्शन के बारे में जो कि डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियो बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।